रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक वक्त ऐसा भी आया कि आपको भूलने की बीमारी ने आ लिया, जिसमें आप सोचते थे कि आपने वो काम कर लिया है जो आपने नहीं किया होता था। इसी तरह आप अपनी अज़वाज मुत्तहरात के यहाँ जाना भी भूल जाते थे। इस कैफियत में आप बहुत परेशान थे और अल्लाह से उससे निजात के लिए दुआ मांगी। तब अल्लाह ने एक रात फरिश्तों के जरिए आपको ये बताया कि ये बनो ज़रीक़ के एक मुनाफिक यहूदी लुबैद बिन आसम ने आप पर जादू कर दिया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू के इस वाक़े को सही बुखारी की हदीस नंबर 5766 में भी बयान किया गया है। लुबैद बिन आसम एक यहूदी गुलाम लड़के जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पर काम की गर्ज से आता था, उसको लालच देकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल और कंघी के दंदान मंगवाकर उनको नर खजूर की छालों से 11 गिरें लगाकर जादू करके जरवान नामी कुएं में पानी के नीचे दबा दिया था। हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने इस मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौजूदैन जो कुरान की आखिरी 2 सूरतें उनका वजीफा पढ़ने का बताया था, जिस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को उस कुएं पर भेजा, जहां सहाबा कराम ने उस जादू की चीज को कुएं से बाहर निकाला और जैसे ही वो मौजूदैन पढ़ते जाते गिरें खुलती जाती और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू का असर खत्म होता जाता। जादू की नौयत सिर्फ जिस्मानी थी, ना कि अक्ली और कल्बी।